ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 23, 24 और 25 मार्च कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए, मार्च महीने की समयावधि में यह 3 दिन चंद्रमा के गोचर और अन्य ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या विशेष परिवर्तन आपके जीवन में देने वाला है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तथा किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि इन 3 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, मन और मस्तिष्क को नियंत्रित रखने वाले देवता और ग्रह जो हैं वो चंद्रदेव माने जाते हैं। तो देखिए, चंद्रमा जो है वो आपके राशि में 23 और 24 तारीख को आपके चतुर्थ घर में केंद्र में रहेंगे और 25 तारीख को आपके पंचम घर में यानी त्रिकोण भाव में गोचर करने वाले हैं। सेनापति मंगल आपके दसम भाव में यानी कर्म भाव में रहने वाले हैं। केतु महाराज आपकी राशि के ऊपर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं और 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह की जो युति है वो कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम घर में यानी आपके वैवाहिक भाव में रहने वाली है। और सेनापति मंगल जो है वो कन्या राशि वाले जातकों के कर्म भाव में रहेंगे और शनिदेव जो है वो कन्या राशि वाले जातकों के 6th हाउस यानी आपके 6ठे घर में रोग भाव में रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर के मामले में। देखिए, कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं जो सप्तम घर में नीचस्थ अवस्था में विद्यमान रहने वाले हैं। देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को नियमबद्धता पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको बड़ा जोखिम से लेने से बचना चाहिए। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के दसम घर में जो मंगल की मौजूदगी बनी हुई है उसकी वजह से कन्या राशि के जो जातक शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों के जीवन में अच्छे खासा उन्नति आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में अपने जीवन में अपने मान सम्मान और अपने करियर को बेहतर करने के लिए पूरा प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं। 25 तारीख को चंद्रदेव का संबंध आपके 11th हाउस से बनने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है तो नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपको पूर्ण रूपेण मिलने की संभावना भी रहने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में आपके जीवन में आर्थिक जीवन का आपका कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र माने जाते हैं, जो कि अपनी उच्च राशि में मौजूद रहेंगे सप्तम घर में। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन आगमन का प्रबल योग रहने वाला है। आपके जीवन में पैसा आएगा, कई माध्यम से धन लाभ की संभावना रहने वाली है। परिवार के ऊपर और भौतिक सुखों के ऊपर कन्या राशि वाले जातक धन का व्यय करने वाले हैं। राहु के साथ दैत्य गुरु शुक्र जो धन भाव के स्वामी होकर युति बनाए हुए हैं, ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि फिजूल खर्ची और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल धन का व्यय का योग भी रहने वाला है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति का जो 9वें घर में ट्रांजिट हो रहा है,
जो कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी प्रकार का धन आगमन के स्रोत नहीं होने की वजह से परेशान हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में नवीन अवसर धन प्राप्ति के लिए मिलते हुए भी नजर आने वाले हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आपका पारिवारिक जीवन कैसा परिणाम देने वाला है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के कुंडली के चतुर्थ घर में चंद्रदेव रहने वाले हैं 2 दिनों तक, 23 को भी रहेंगे, 24 को भी रहेंगे। तो घर गृहस्थी के मामले में भाग दौड़ आपके जीवन में ज्यादा बनाने वाले हैं। लेकिन इन तीनों दिनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन में विशेष अनुकूलता कन्या राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान के दृष्टिकोण से बनी रहने वाली है। यदि आप परिवार के बीच में रहकर चल रहे हैं तो पारिवारिक अनुकूलता आपके जीवन में बनी रहने वाली है। दैत्य गुरु शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में आपके सप्तम घर में प्रभावी रहेंगे और मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो परिवार का खास तालमेल और पारिवारिक जीवन के द्वारा आपके जीवन में उन्नति का योग भी रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपका इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर कैसा रहेगा, इसकी जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रदेव की जो अवस्था है 2 दिनों तक ज्यादा बेहतर नहीं है। चंद्रदेव इस समयावधि में आपके चतुर्थ घर में प्रभावी रहने वाले हैं और वर्तमान में चंद्रदेव बेहतर अवस्था में नहीं रहने वाले हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में और प्रेम संबंध में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको 23 और 24 तारीख तक की समयावधि में आपको मन की चंचलता के द्वारा चलने से बचना चाहिए। शिक्षा के मामले में जो जातक जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा के मामले में आपको उन्नति जरूर मिलने वाली है। लेकिन प्रारंभिक तौर की जो पढ़ाई कन्या राशि वाले जातक कर रहे हैं उनको इस समयावधि में एकाग्रता बनाकर जरूर चलना है। ठीक उसी प्रकार इस समयावधि में प्रेम जीवन के मामले में 25 तारीख को आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। लेकिन 23 और 24 तारीख तक की समयावधि में आपको प्रेम जीवन के मामले में हड़बड़ाहट से बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं कि आपका वैवाहिक मामला कैसा रहने वाला है। इन 3 दिनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम घर में कई ग्रहों का संयोग लगातार बना हुआ है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन के मामले में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। नीचस्थ अवस्था में जो सप्तम घर में बुध राहु के साथ जड़त्व दोष का निर्माण किए हुए हैं, ऐसे में कन्या राशि वाले जातक ये देखेंगे कि छोटी मोटी बातें घर में सभी प्रकार की सुविधा और सभी प्रकार की अनुकूलता होने के बावजूद भी जिन लोगों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है उन जातकों के जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आपको मिल सकती है और पिछले समयावधि में भी कन्या राशि वाले जातकों को मिल रही है। इसलिए आपको मर्यादा पूर्वक वैवाहिक जीवन में धैर्य पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप वैवाहिक जीवन में अनुकूलता चाहते हैं तो आपको समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलना चाहिए। वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करने से भी आपको जीवन में बचना है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आपको सेहत के नजरिए से जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। राशि के ऊपर केतु प्रभावी रहने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के अंदर इस समयावधि में आलस्य की अधिकता रह सकती है। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में उत्साह के साथ, नवीन ऊर्जा शक्ति के साथ डट कर चलना चाहिए। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना और संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना सेहत में विशेष अनुकूलता कन्या राशि वाले जातकों को देने वाला है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को गणेश जी की पूजा करना और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना, गणपति स्तोत्र का पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
ओम नमः शिवाय।